जय माँ लक्ष्मी। आप सभी जानते हैं कि माता रानी की पूजा अर्चना करने से कितने फल प्राप्त होते हैं और सभी दिन सभी माताओं का दिन होता है, लेकिन शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ संतोषी माता और इन्हीं एक दुर्गा का 9 रूपों में अलग अलग दिन अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। और शुक्रवार के दिन जैसे वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना करते हैं, उसी दिन दुर्गा पूजा करते हैं जैसे हम लोग सोमवार को, वैसे ही शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी यानी माँ संतोषी माता की भी पूजा अर्चना की जाती है। संतोषी माता की पूजा, कथा, व्रत, विधि, नियम, कहानी सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता। अगर माँ की पूजा अर्चना करनी है और किस प्रकार आपको नियम व्रत करने हैं, माँ संतोषी माता के व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, कब करने चाहिए, आइए सब जानते हैं। तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे जाने माँ की पूजा कैसे करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के साथ दौरान माता की आरती पूजन, अंत में माता की कथा सुननी चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी रख सकता है, गर्ल्स या बॉयज, ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही रखेंगी। माँ संतोषी का व्रत कथा, मैं सबसे पहले आपको कथा श्रवण करती हूँ, फिर व्रत विधि नियम किस प्रकार किए जाते हैं। माँ संतोषी की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान ही जाओगे ना, और तब तक देखते नहीं है तब तक मानोगे भी नहीं। उस की बात सुनकर उससे विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। जांचने को सिर दुखने का बहाना करके बिस्तर पर लेट गया। पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उन्हें सुंदर सुंदर आसन बिछाए, सुंदर सुंदर आसन बिछाकर चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद प्यार के साथ उन्हें बिठाया, नाना प्रकार की रसोइयाँ परोसी और आग्रह किया, जमाया। वह देखता ही रह गया। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर कर चले गए, तू कब तक सोता ही रहेगा, अब तो तू भी उठ जा, तू ही बाकी है, उठ तो कब खाएगा। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ बोलती गई और अपना स्नेह दिखाती रही कि वह बेटे से कितना प्यार कर रही है। बेटा उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जाऊँगा। यह कहकर घर से निकल गया और 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ रही थी। गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। जाकर बोला, हम परदेश जाएंगे, कुछ काल तुम्हें रहियो संतोष से, धर्म आपको पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोचो ना हटाओ, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। जो निज दिन आप देख धरूं मैं धीर, सुतीमती भाई विचारो रखियो मन गंभीर। वह बोलकर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो लो आप अपनी कुछ निशानी मुझे दे जाओ। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप छोड़ दी। चलते चलते दूर परदेश पहुंच गया। वहां परदेश में नौकरी ढूंढने लगा। वहां नौकरी ढूंढते ढूंढते वहां एक साहूकार की नौकरी प्राप्त की। नौकरी साहूकार के यहाँ जाकर करने लगा। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर ही दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगता था, यानी सुबह 7 बजे जाता और शाम को 10 बजे आता था। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के सारे कामों में हाथ बटाने लगा। साहूकार को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो नौकर है, पूरी तरह से साहूकार का अपना हो गया। साहूकार के साथ
8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और उसे 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। उसकी काबिलियत, उसके काम, उसकी लगन, उसकी मेहनत को देखकर और उसे साहूकार को लगा कि कितना अच्छा है। उसने अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ समय ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। जब साहूकार पूरा कारोबार छोड़कर चला गया, पत्नी की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार था। पत्नी घर थी, सास किस प्रकार से उसे रखती है। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उससे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर दी जाती थी। जो फटे नारियल के नाड़ी में पानी 1 6 की लकड़ी ले जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत कैसे करते हैं, वहां एक खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों किस देवता का व्रत करती हो। उसने कहने लगी कि क्या फल मिलता है इससे। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बह, क्यों नहीं बताएंगे बहन, यह तो संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। जब तक तुम्हारी कोई भी मन्नत हो, इच्छा हो, जो भी मांगकर करती हो वो सब पूरी करती है संतोषी माता। जब उसने उस व्रत की विधि पूछी तो संतोषी माता की व्रत विधि बतलाई। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले, या 1.25 रुपये का भी। सहूलियत के अनुसार जितना ले सकती है उतना कर लेना, बिना परेशानी और व्रत श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवैया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन कर कर सुनने वालों कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन भी करना है। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। अगर कोई भी मनौती मांगते हैं आप तो 3 महीने में ही पूरी कर देती हैं। अगर किसी का गलती भी होती है तो भी 1 वर्ष के अंदर माँ संतोषी पूरा करती हैं। फल श्रद्धा होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु हों तो मिले रिश्तेदार आस पड़ोसी को बुला लेना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा भी दे। माता का नियम पूरा करना। कहते हैं जब भी आप ये उद्यापन करते हैं तो इसमें भाई बंधु ही को ही बैठाया जाता, आस पड़ोस से रिश्तेदार से जो भी हो। बन सके तो ये कोशिश करना कि लड़कों को ही जिमाया जाता है। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चली गई। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना, यानी कि आप मन में प्रण कर लो तो देखना माँ संतोषी के दर्शन। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। माता को गुड़ और चने बहुत ही प्रिय होते हैं और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे संतोषी माता का है। मंदिर यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आना चाहती हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काफी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर आती संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन दुखी से बावली होकर घर में जाकर करने लगी, काम करती है। माँ संतोषी का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो इसे
स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे तो याद ही नहीं करता। वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि इसे तो रात में भी नहीं सोचता, सोते हुए भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जा पहुंची। प्रकट कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, जागता है? ये वह कहने लगा, माता सोता नहीं, जागता ही नहीं हूँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र बहू घोर कष्ट उठा रहे हैं, तेरा माँ बाप उसे परेशान दे रहे हैं, तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता जी यह तो मालूम है, पर जाऊं के तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठना, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगी। अब बूढ़े की बात मानकर वहां नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान जा पहुंचा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करके लगे। शाम तक धन की भारी ढेर लग गई। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर के जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट घर तुरंत खाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुपए का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तो तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गड्ढा डालकर जोर से आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेरा मेहमान कौन आया है? माता जी ने बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला, उसी से सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों की भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, जो लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। क्या कहने, बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में भूल किया खटाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भूल से भी उद्यापन में खटाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके व्रत खंडित हो जाते हैं और माँ संतोषी नाराज हो जाती है। उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब संतोषी माता के पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गया, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के के जीमने आए, खीर खाना, पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू कुछ जानती नहीं कि उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू माता जी ने प्रकोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन
माँ ने बचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा, बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफ़ी मांगी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, है माता जी तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से भी लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल भी मत करना। कहते हुए, वह भूल नहीं करूंगी, अब मैं बताऊंगी वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल पड़ी, राह में पति आता होगा, वह पूछे कहाँ गए थे। वहाँ कहने लगी, इतना धन तो कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आता है, फिर किया उद्यापन। वह बोली, फिर मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने लगी। जेठ के यहाँ दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के लिए पहले कहने लगे, वह खीर नहीं खानी, हमारा तो बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के जाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता संतोषी का फल मिलता है कि माता की कृपा होने लगी। 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ सोचने लगा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप धारण कर गुड़ चने से सनामुख, ऊपर सूंड ने समान होठ, उस पर मक्खियां भिनक रही थी। देहली पर पैर रखते हैं, उसी सास चिल्लाई, देख रहे कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के को उसके भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान में के देख रही थी, प्रसन्नता से पागल मन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिटाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा कि वह बोले, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रकोप से लड़के के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख, हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं था, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करें। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण होता है। माँ संतोषी सबका उद्धार करती हैं। तो आप भी माँ संतोषी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको जो तिथि होती है पूर्णिमा से पहले करते हैं, उदय तिथि में करते हैं, मावस के से ये उदय तिथि में पकड़े जाते हैं व्रत। और जो भी करना चाहता है 21, 51, 11 का संकल्प लेके मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो जय संतोषी माता की।